गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर इंटरनेट सिक्योरिटी, स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। कि जब भी आप कोई भी आईडी यूज करते हैं नेट पे, या कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, या आप अपना जो है ऑनलाइन की जो भी आपकी सबमिट होती है फीस, उसको आप सबमिट करते हुए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये इंटरनेट सिक्योरिटी आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी जो क्राइम जो है आपका डिजिटलाइज तरीके से होता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। यानी कि अगर आपका जो है अकाउंट से पैसा कोई चुरा ले, या फिर आपका या ऑनलाइन तरीके से आपकी फीस सबमिट हो जाए, बट जो जहां आप सबमिट करना चाहते हैं वहां पर आपकी जो फीस है वो सबमिट ना हो, तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। यानी कि जो भी आपका कोई अगर पासवर्ड यूजर नेम हैक कर लेता है, आपका अकाउंट हैक कर लेता है, ये सारा हमारा साइबर क्राइम में आता है। तो आपको बच्चों को खासकर आजकल इन चीज़ों का पता नहीं है कि किस तरीके से हमारा जो डाटा है वो सिक्योर नहीं है। हम अपने पासवर्ड को काफ़ी सिक्योर नहीं बनाते हैं, और उस तरीके से क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी लीक कर लेता है, और आपके जितने भी आईडीज या फिर जितनी भी आपकी बैंकिंग हो रही है, तो उसमें भी क्या है आपका जो है डाटा बहुत लॉस हो रहा है। यानी कि लॉस मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है वो आपको नहीं पता है कि कौन कौन यूज कर रहा है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेट सिक्योरिटी होती क्या है, और कौन कौन से हैकर्स होते हैं, और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज की आउटलाइन है दैट इज इंट्रोडक्शंस। पहले हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है ये, फिर व्हाट इट इज एंड व्हाई वी नीड इट, कि हमें इंटरनेट सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, और हैकर्स और हैकर होते कौन हैं, और इसकी क्लासेस क्या होते हैं, इसके फेस कौन कौन से होते हैं, अटैक्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई डू टू बी सेफ ऑनलाइन, कि हमें क्या करना चाहिए जब हम ऑनलाइन होते हैं, एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन। ये सब चीजें जो है आपकी एक मैं ये नहीं मानती कि आप एक एग्जाम के बेस पर सीखें या लर्न करें इन चीजों को। ये बहुत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, और किसी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उनको आप किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों को सीखने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जो आपकी इंट्रोडक्शन रहती है। while the internet while the internet offers enormous advantages and opportunities, it also present a various security risk। हमारा जो इंटरनेट है जब हमें लार्ज एनॉर्मस यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो है हमें एडवांटेजेस भी देता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है काम करने की, बट इसके साथ साथ क्या होता है हमारे पास बहुत सारे सिक्योरिटी के रिस्क भी होते हैं। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इट्स वेयर वी एक्सेस आवर बैंकिंग रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स एंड अदर हाईली सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, की ये सब चीजें कहाँ एक्सेस होती है, हैकर्स कहाँ पर पहुंचते हैं, कहाँ पर सिक्योरिटी का ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम क्या है अपना बैंकिंग रिकॉर्ड जो है उसको हम एक्सेस मीन्स कि हम अपने गूगल से या फिर कहीं से भी उसको क्या है एक्सेस कर रहे होते हैं। जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड्स की स्टेटमेंट्स होती है या टैक्स रिटर्न्स होता है, वो सारी क्या है हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर उसको कोई हैक कर लेगा तो क्या है आपके जितने भी अकाउंट में जितने भी अमाउंट है वो क्या है कोई भी आपका उठा सकता है, और क्या है हैक कर सकता है उस चीज को। थर्ड आ गया, बैंक्स टेक एक्सटेंसिव स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशंस एंड प्रोसेस्ड व्हेन बैंकिंग ऑनलाइन, कि जब हम क्या है जो हमारे बैंक्स होते हैं वो काफी चीजें जो है काफी सारे स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं कि किस तरीके से वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, और किस तरीके से क्या है वो ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। But with all the good things the internet offers us, it also opens the door to serious potentials devastating। यानी कि डिवेस्टिंग मीन्स डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन कंप्लीटली, कि ये क्या कर सकता है हमारे पास ये इंटरनेट फिर भी हमें ऑफर कर लेता है, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एकदम से क्या है हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। यानी कि पॉसिबिलिटी जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है डेंजर्स में,
जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो जब भी आपने कभी भी, मैं इसके टिप्स दे दूंगी कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन बैंकिंग करनी है और किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो पहले आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट सिक्योरिटी होती क्या है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इट इज, कि ये होती क्या है। जनरली इंटर सिक्योरिटी Generally, internet security include browser security, the security of our data entered through a web form, and overall authentications and protections of wants sent via internet protocols। कि इंटरनेट सिक्योरिटी होती क्या है, इसमें क्या इंक्लूड होता है। ब्राउजर सिक्योरिटी, बिकॉज हम जो भी डाटा हम यूज करते हैं, आपको पता है कि हम इंटरनेट को किस तरीके से यूज करते हैं। हमें क्या है, उसके लिए ब्राउजर चाहिए होता है। जब भी हमने किसी भी डाटा की, किसी भी चीज की हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो हमें कोई ना कोई ब्राउजर चाहिए होता है। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, ब्राउजर सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंटर थ्रू दी वेब फॉर्म, यानी कि फॉर्म्स होते हैं जब आप सबमिट करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ओवरऑल ऑथेंटिकेशन एंड प्रोटेक्शंस ऑफ अ डाटा सेट बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी होती है। जब क्या है, हम अपने डाटा को या फिर हम किसी भी फॉर्म को भरते हैं अपने ऑथेंटिकेशन और प्रोटेक्शंस के बेस पर, तो उस सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी। We must secure our computer with technology in the same way that we secure a door of our offices। कि जिस तरीके से हम ऑफिस में जाते हैं, आप देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर सिक्योरिटी के लिए खड़ा होता है। उसी तरीके से हमें क्या है, जो हमारी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, उसमें भी उसी तरीके से हमें क्या है, उसको सिक्योर रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, हैकर्स तो आज के टाइम में इतने हॉबीज बढ़ चुकी है लोगों की कि वो हैकिंग बहुत इजी तरीके से सीख रहे हैं। We must act in a way that protect us against the risk and the threats that come with the internet use। और हमें क्या है, सेफ्टी टूल्स हमें यूज करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ व्हाई यू नीड इट, कि हमें इंटरनेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी ही क्यों। हमें क्या जरूरत है, हमें तो लगता है हमारा कंप्यूटर सेफ है, हमारा फोन सेफ है, बट आपको ये नहीं पता है कि सर्वर के थ्रू आपके पास बीच में जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट में जो रिस्पॉन्स में आता है, आपको ये नहीं पता है कि आप उसके साथ साथ क्या कैरी करके आ रहे हैं। मतलब अनवांटेड चीजें आप कैरी करके आ रहे हैं, ये चीज आपको नहीं पता है। तो इसलिए क्या है, आपको इंटरनेट सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से क्या है, हमारी जो है ये इंटरनेट जो सिक्योरिटी है वो रिस्क में है। वो किस तरीके से हमारा जो है वायरस आता है, या किस तरीके से कोई हमारी चीजें जो है हैक करता है। फर्स्ट क्या है, हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, रिक्वेस्ट करते हैं। किसको, ये हमारा सर्वर है, यानी कि जहां पर हमारा डाटा सेव होता है, जिस तरीके का भी डाटा होता है। ओके, तो यहां से यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, सेंड कर दी। आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर वेयर इट इज लोकेटेड, यहां से इसने रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर ने। और जो चीजें आपने सर्वर को रिक्वेस्ट में भेजी थी, उसके साथ क्या है, आपके रिस्पॉन्स में यहां पर कैरी हुआ अनवांटेड हिडन सॉफ्टवेयर। क्योंकि बीच में जो रिस्पॉन्स में आते आते क्या है, हैकर जो क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकता है, और उसको मॉडिफाई करके फिर वो चीजें जो हिडन सॉफ्टवेयर है, वो आपके लिए उस रिक्वेस्ट में, उस रिस्पॉन्स में आपके साथ क्या है, वो साथ में सेंड कर सकता है। ओके, तो आपको क्या है, इसी टाइम पे क्या है, जो आपके पास सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में आ गया, अगर आप उसी कंप्यूटर में आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, या फिर आप कोई फीस सबमिट करते हैं, तो क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, वो हैकर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या है, आपके डाटा को रिस्टोर कर लेता है, और उसके थ्रू क्या है, आपका बैंक अकाउंट, आपके जितने भी चीजें हैं, उनको हैक कर लेता है इजीली। ओके, तो रिक्वेस्ट इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर, सबसे पहले क्या होगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। वॉचेज एंड रिकॉर्ड एवरीथिंग यू डू ऑनलाइन, जो भी आप ऑनलाइन करेंगे, जो भी कुछ भी करेंगे, वो सारे रिकॉर्ड उसके सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, और उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस उसके पास होगा। जो हैकर है, लीविंग योर पासवर्ड, जिस तरीके से जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे, जो भी मतलब आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, क्या आप सर्च कर रहे हैं, कौन से ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में आ गया, या आपकी जिस भी जो भी आपके पास
गैजेट्स हैं जो भी यूज कर रहे हैं उसमें अगर वो आ गया तो क्या होगा, जो भी आपके हैकर्स होंगे वो क्या है, हर चीज की जितनी भी आपकी पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी क्या है, वो आप उसका एक्सेस उसके पास होगा। और क्रिमिनल करेगा क्या, एक्सेस कर लेगा योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टीलिंग योर आइडेंटिटी एंड योर मनी, ऑब्वियसली सी बात है वो आपकी आइडेंटिटी स्टील कर लेगा। फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक अकाउंट ही हैक कर लिया और क्या है, वहां से वो मैसेजेस कर सकता है कि हाँ जी मुझे इतने पैसों की जरूरत है, और आपके जो भी रिलेटिव्स है वो उनको आश्चर्य हो जाएगा कि हाँ सच में है, वो वहां से भी आपकी इंफॉर्मेशन जितनी भी सेंसिटिव है वो कर सकता है। इट कैन बी ऑल्सो बी यूज टू हाईजैक योर कंप्यूटर बाय इलीगल पर्पज, कि वही तरीका है कि हाईजैक कर सकता है आपका कंप्यूटर को, और वो इलीगल पर्पज से क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उसको आप ईमेल को यूज कर रहे हैं, तो क्या है, वो आपका जो हैकर क्या करेगा, उसको हाईजैक कर लेगा। हाईजैक मीन्स उससे क्या है, मैसेज ईमेल्स भेजेगा, हाँ जी मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे ये हो गया है या फिर वो हो गया है, मतलब उस तरीके से क्या है, वो इलीगल पर्पस के थ्रू जो क्या है उसका जितना बेनिफिट्स वो ले सकता है वो बेनिफिट्स वो हैकर लेगा। तो इसीलिए आपको इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हु इज हैकर्स? हैकर्स होते कौन है? Intelligent individuals with excellent computer skills with the ability to create and explore computer software and hardware, यानी कि जिनके पास कंप्यूटर की हाईली नॉलेज होती है और वो क्या करते हैं, खुद ही वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं या फिर वो टेक्निक वो सीख लेते हैं और उसके थ्रू क्या है, वो किसी का भी जो इंफॉर्मेशन है या फिर किसी का कंप्यूटर जो भी यूज करे उसको हैक कर लेते हैं। For some hackers, hacking is a hobby to see how to many computers they can compromise। कि ये तो आजकल वही बात होगी कि क्योंकि काम है नहीं, बेरोजगार है, थोड़ी सी चीजें ये भी है लोगों को, और बच्चों में ये भी हो गया हैकिंग सीखनी है यार, किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक करना था, उसकी इंफॉर्मेशन देखनी थी, उसी तरीके से क्या है वो थोड़ी चीजें उनको क्या है वो हॉबी बन जाती है, और उस तरीके से क्या है वो इलीगल तरीके से क्या है उसका डिसएडवांटेज ले लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ले लेते हैं उस चीजों के, और वो सारा क्या है ये साइबर क्राइम में आता है। और ये बात है अगर आप इस चीज में पकड़े जाते हैं तो क्या है आपको जेल हो सकती है, लाइक एज आपका जो नॉर्मल क्राइम, यानी नॉर्मल क्राइम नहीं बोल सकते, यानी कि जो क्राइम वैसे हम करते हैं उस तरीके का ये भी आपका बहुत बड़ा क्राइम है, दैट इज योर साइबर क्राइम। देयर इंटेंशंस कैन बी आइदर टू बी गेन अ नॉलेज और टू पोक अराउंड टू डू इलीगल थिंग्स। ये बस उसके इंटेंशंस हैकर्स की यही रहती है कि बस मुझे क्या है किसी न किसी तरीके से क्या है इलीगल तरीके से जो भी चीज़ है वो जो भी बेनिफिट्स उस यूजर से लेना चाहता है वो उससे लेगा उसका, ओके, उसका बेनिफिट लेगा। नेक्स्ट, हैकर क्लासेस के कौन कौन से हमारे हैकर्स होते हैं? ब्लैक हैट्स होते हैं इंडिविजुअल विद extraordinary skills, computing skills, restoring to malicious and destructive activities and also known as a crackers। ब्लैक हैट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली वो अटैक करते हैं, और वो जैसे सॉफ्टवेयर जिस तरीके से मैंने समझाया वो कोई सॉफ्टवेयर या फिर किसी फाइल के थ्रू क्या है उस यूजर के कंप्यूटर में भेज देंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्टली वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेंगे, वो डायरेक्टली क्रैक कर देंगे। क्रैक मीन्स कि वो पूरा एक्सेस जो है कंप्यूटर का वो अपने पास ले लेंगे। ब्लैक हैट्स जो होते हैं हैकर्स, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और ये डायरेक्टली अटैक करते हैं, और जितना भी वो यूज करना चाहते हैं आपके अकाउंटिंग का या फिर आपकी जितनी भी जैसे अभी मैंने बताया आपको, आपको फेसबुक आईडी जिस तरीके से आप जैसे ही ओपन करोगे वो जितने भी सेव्स होंगे, सेव किया होगा, जितने भी आपने ऑनलाइन वर्क किया होगा वो उसके पास सारा सेव होगा। उससे क्या है वो डायरेक्टली जो है आपके इंफॉर्मेशंस, आपकी मनी या किसी भी इलीगल तरीके से क्या है ये आपकी चीजों को स्टॉल कर सकता है, यानी कि चुरा सकता है। ग्रे हैट्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स हु वर्क बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली एट अ वेरियस टाइम्स, ठीक है। और व्हाइट हैट्स कौन होते हैं? जो कि सिक्योर होते हैं, जो कि इंडिविजुअल प्रोफेसिंग हैकर स्किल्स एंड यूजिंग देम फॉर डिफेंसिव पर्पस एंड आर आल्सो नोन एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। कि व्हाइट हैट्स में क्या होता है, ये लोग आपकी मदद करने के लिए आते हैं कि सिक्योर होते हैं। व्हाइट हैट्स किस चीज के लिए, कि किस तरीके से वो ब्लैक हैट जो होते हैं, हैकर जो होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो डिफेंसिव का काम करते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। दैट इज योर हैकर क्लासेस। हैकिंग फेज कौन कौन से फेज होता है? पहले तो वो सर्वे करेगा,
ठीक है। उसके बाद वो उसको स्कैन करेगा, फिर उससे क्या करेगा, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको गेन कर लेगा, उसका एक्सेस गेन कर लेगा, फिर उसको मेंटेन करेगा, फिर उससे जितने भी कवर हो सकते हैं ट्रैक्स वो उससे कवर करेगा। ये जो है फेज होते हैं, सिंपल फेज है उसके। अटैक एग्जांपल्स कि किस किस तरीके से कोई अटैक कर सकता है आपके कंप्यूटर पे। फर्स्ट, फिजिंग। फिजिंग इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज अ यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड समटाइम इनडायरेक्टली मनी, एंड बाय masquerading as a trustworthy entity in an electronic communications। कि इस फेज में क्या होता है, वो आपकी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन लाइक योर यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसको वो क्या कर सकता है, आपका वहां से स्टोर कर सकता है। फिशिंग में क्या होगा, जिस तरीके से क्या है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है मैंने, डियर वैल्यूड कस्टमर, यानी कि ये जो फिशिंग होती है ये मैक्सिमम आपके मैसेजेस के थ्रू होती है आजकल स्मार्टफोन्स में, कि हाँ जी आपका जो है इतना जो है आपकी लॉटरी लग गई है और ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, और आप क्या करते हैं डायरेक्टली उनको अकाउंट्स की डिटेल्स दे देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती कर जाते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको डिजिटलाइजेशन का इतनी नॉलेज नहीं है अभी भी, तो वो क्या है इस चीज़ की गलती कर लेते हैं। और उसी तरीके से क्या है, यही जो है मैसेजेस आपके ईमेल्स के थ्रू आते हैं, हाँ जी आपका ये क्रेडिट कार्ड है और ये वो, यानी कि आपसे जो भी जिस भी तरीके से वो बेनिफिट्स लेना चाहे ना, उस तरीके से वो लेते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपने इन चीज़ों का ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मैसेज है ये एक्चुअल में सिक्योर है भी या नहीं है, इन चीज़ों पे आपने कभी भी ट्रस्ट नहीं करना होता है। Farming. Farming is another technique used to steal confidential access code, and it works by redirecting users to a rogue server। कि इसमें क्या होता है, सिंपल वो क्या करेगा आपका, ask DNS for an address for a bank servers. DNS gives the actual address, establish secure online banking sessions at a correct IP address। नॉर्मल इस तरीके से होता है। जब आप फार्मिंग में क्या होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले नॉर्मल जो हम जब भी हम कभी भी काम करते हैं, यानी कि बैंकिंग का कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन, तो नॉर्मल जो हमारा एड्रेस होता है सर्वर का वो होता है, और डीएनएस की वह एक्चुअल एड्रेस देता है, एस्टैब्लिश सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग सेशन एट अ करेक्ट आईपी एड्रेस, है ना। बट हैकर क्या करेगा, अब हैकर का यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ ये वाली चीजें। अब हैकर क्या करेगा, इन्फेक्टेड पीसी पहले तो वो इन्फेक्ट कर लेगा। DNS for address of a bank server. Hack says he is the bank, so connect to him instead. इन्फेक्टेड जो पीसी होगा वो क्या करेगा, वो डीएनएस एड्रेस को बैंक सर्वर का जो है उसको कॉपी कर लेगा, उसके लिए आस्क करेगा। फिर हैकर क्या करेगा, हैकर बोलेगा जी हाँ जी मैं ही हूं बैंक वाला, आपको पता नहीं चलेगा इस चीज के बारे में। सो कनेक्टेड टू हिम इंस्टेड, जो आपका एक्चुअल में जो बैंक का जो सर्वर है। हैकर स्टे इन द मिडल ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग सेशंस बिटवीन द यूजर एंड द रियल बैंक सर्वर। हैकर का काम क्या है, जहां पर आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट आपकी डायरेक्टली आपके बैंक तक, बैंक के सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। वहां पर बीच में क्या है, हैकर बैठा होगा और वहीं से वो खुद को बैंक का सर्वर बता के जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो उसके पास जाएगी, और वहीं से वही मैसेज कर देगा और बोलेगा जी हाँ जी आपके ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, जबकि वो ट्रांजेक्शन क्या है आपके बैंक सर्वर में नहीं हुई होगी। यही चीज यहाँ पर बताइए, हैकर्स स्टे इन द मिडल ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग सेशंस बिटवीन द यूजर एंड द रियल बैंक सर्वर्स। यहाँ पर आपके पास काफी अच्छा एग्जांपल्स है, ये जो आपका डायग्राम है। आई नीड एन एड्रेस फॉर अ बैंक एग्जाम्पल्स.com। ठीक है, बैंक डॉट एग्जाम्पल्स, ये आपका हैकर आ गया, जबकि आपका जो बैंक का जो सर्वर है वो आपका साइड में ही रह जाता है, और बीच में जो हैकर वो सारा काम क्या है वहीं से कर लेता है। दैट इज योर फॉर्मिंग। एंड एसक्यूएल इंजेक्शंस, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई कोडिंग का या कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। एसक्यूएल इंजेक्शंस होता क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शंस इज अ टेक्निक यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ अ नॉन वैलिडेट इनपुट
to pass SQL commands through a web application for executing by a backend database। जिसको थोड़ी सी भी database की नॉलेज है उसको इसके बारे में जरूर पता होगा कि जब हम SQL की कमांड जब हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें जो है उस वैलिडेशन में रह जाती है और उनके थ्रू होता क्या है, जैसे यहाँ पर अगर ये चीजें जो है एंटर करके जैसे और 1 = 1 तो क्या है, ये चीजें क्या कर देगा, ट्रू ट्रू कर देगा। तो क्या होगा, पासवर्ड भी इसी तरीके से लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो भी आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो जब भी आप अपने कहीं पर भी वेबसाइट बनाते हैं ऑनलाइन या ऑनलाइन परचेजिंग का, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि एसक्यूएल इंजेक्शंस बिल्कुल भी अप्लाई ना हो, बिल्कुल भी बाय डिफॉल्ट किसी भी तरीके का ये और जैसे 1 = 1 एक ट्रू, यानी कि जब हम यहाँ पर भी इसी तरीके को फिल करेंगे तो ट्रू हो जाएगा और क्या है, यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। और उससे क्या है, अगर आपने हाईली जो है डाटाबेस के जो भी चीजें अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं अप्लाई की है तो क्या हैकर क्या है इजीली आपका अकाउंट ओपन कर लेगा और जिससे क्या है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ओके, एंड व्हाट शुड आई डू टू बी सेफ ऑनलाइन, कि हमें करना क्या चाहिए हमें ऑनलाइन सेफ रहने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, keep your password private and create ones too strong that are hard to crack। अब बच्चे करते क्या है कि हमें अपना पासवर्ड जो है एक तो प्राइवेट रखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिसे कि कोई भी क्या है बहुत ही हार्ड तरीके से उसे हैक क्रैक कर सके, मतलब बहुत मुश्किल हो जाए। तो काफी ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, फेसबुक आईडी बना लेते हैं और उसका जो पासवर्ड क्या है, जो आईडी बनाई है उसी से रिलेटेड उसका पासवर्ड बना देते हैं, जिससे क्या है जो हैकर होता है वो क्या है इजी तरीके से उसको क्रैक कर लेता है। उसी तरीके से आपका जो आपका कंप्यूटर है उसका भी आप पासवर्ड रखते हैं। जब भी आप अपने पासवर्ड को क्रिएट करें तो इतना टिपिकल रखें उसको कि कोई भी उसको क्या है क्रैक ना कर सके, यानी कि उसमें अपना नाम ऐड ना करे, डेट ऑफ बर्थ ऐड ना करे, मम्मी पापा जो भी है रिलेटिव जो भी जिससे भी आप ज़्यादा जुड़े होते हैं उनका कभी भी नाम ना रखें, क्योंकि कई बार जो ये क्रैकर्स होते हैं ये आपके आस-पास के ही होते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, पहला टिप ये है कि अपना पासवर्ड बनाएँ, वो आप स्ट्रॉन्ग बनाएँ और कभी भी नेम और जो आपने यूज़र नेम बनाया है उससे रिलेटेड पासवर्ड यूज़ ना करें और अपने पासवर्ड को प्राइवेट रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। Second, if you have received an email encounters, you may have been the target of a common scam called phishing। और phishing वाला बात मैंने बताया था कि या तो इसमें ये क्या बोल रहा है पहले, कि अगर आपको कोई ईमेल आ जाती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल कि हाँ जी आपके लिए क्रेडिट कार्ड है, इसमें ये बेनिफिट्स है, ये चीज़ें हैं, तो उस पे आप यकीन मत कीजिए। पहले तो आप देखिए उस वेबसाइट को खोल के या फिर आप अपने बैंक में डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, तभी जाके उस पे विश्वास कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। जैसे ही आपकी अब दूसरा फेजिंग जो है आपका आपके एंड्रॉयड फोन्स में होता है, यानी एंड्रॉयड में किसी फोन में आपके मैसेजेस आ जाते हैं, हाँ जी अपना एटीएम कार्ड का ये नंबर शेयर कीजिए, आपकी लॉटरी लग गई है। डोंट ट्रस्ट ऑन देम, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए। ये सारी फेजिंग होती है, आपको जो क्या है घुमाया जा रहा होता है, स्कैम किया जा रहा होता है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी इन चीजों पे आपने ध्यान नहीं देना है। दैट इज योर सेकंड टिप। Be wary of publishing any information that identifies you, such as your phone numbers, photos of your home, your address, date of birth और full names। कि जब भी आप अपने इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहे होते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी वेबसाइट में या किसी भी जगह पे, तो उस चीज को आप आइडेंटिफाई करो उस चीज को कि ये सिक्योर है भी है कि नहीं है। हम हर कहीं आजकल लोग कर क्या रहे हैं कि अपने डाटा को क्या है इस तरीके से बिना सोचे समझे स्प्रेड करी जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस इंफॉर्मेशन का कोई किस तरीके से इसका यूज कर सकता है और किस तरीके से इसका एडवांटेजेस ले सकते हैं आपके इंफॉर्मेशन के। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। कभी भी अगर आपको कि कोई अगर वेबसाइट फोटोज मांगती है या फिर आपका एड्रेस मांगती है तो उस चीज के बारे में आप जान ले कि वो क्यों मांग रहे हैं और ये क्या इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं दैट इज गुड फॉर अस, कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। फोर्थ टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मेक अ परचेज और डू योर बैंकिंग ऑनलाइन, मेक श्योर यू प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब भी आप क्या है कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं
या फिर आप बैंकिंग करते हैं ऑनलाइन, मेक श्योर कि आपने अपने प्रोटेक्शंस के लिए क्या है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो भी ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग कर रहे हैं ये सिक्योर है या नहीं। उस चीज को आप कैसे पता लगा सकते हैं? जब भी आप वेबसाइट का यूज करें तो वो वाली वेबसाइट यूज करनी है जिसमें क्या हो, HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मीन्स होता है सिक्योर। सिक्योर मीन्स कि आपका जितना भी डाटा है वो सिक्योर रहेगा। जहां पर भी आपका सिंपल HTTP होगा दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सिक्योर, कि वो आपका इंफॉर्मेशन कहीं भी किस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करें, एक तो अपने लॉक का निशान देखना होता है, लॉक का निशान साथ में इसी के साथ HTTP के साथ ही बना होता है, और साथ में एस का ध्यान रखना है होता है दैट ये जो आपका इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं वो आपकी सिक्योर है। ये आपका टिप है। ओके, use an antivirus software. Antivirus software can detect and destroy computer viruses before they cause damage. अब जिस तरीके से मैंने आपको फिजिंग का बताया कि वहां से क्या है, जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स जब आता है आपका कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप डाउनलोड कर रहे हैं फाइल, तो क्या होगा कि उसमें कोई भी आपका क्या है वायरस आ सकता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आ सकता है जिसमें क्या है हैकर जो है वो सॉफ्टवेयर आपके हैक करने के लिए ये सेंड कर रहा है। तो आपने करना क्या है, अपने जो भी आप कंप्यूटर या मोबाइल फोन यूज कर रहे हो उसमें आपने एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करना है। Okay, and use the anti-spyware softwares. Use anti-spyware software so unknown people cannot log on your computer and potentially steal your information. कि ये भी क्या है आपके पास। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज अ स्पाईवेयर। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पाईवेयर्स होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये दैट इनेबल्स अ यूजर टू ऑब्टेन कन्वर्ट अ इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंप्यूटर एक्टिविटीज बाय ट्रांसमिटिंग डाटा कन्वर्टली फ्रॉम देयर हार्ड ड्राइव। कि ये क्या काम करते हैं, ये आपका जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अनदर कंप्यूटर में। उस ये हमारे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमें क्या है, एंटी स्पाईवेयर जो कि आपके इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट ना कर सके किसी अनदर जो भी आपका कंप्यूटर है उस पे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके फ्यूचर यूज के लिए। जब भी आप नए नए कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर आप अपना लैपटॉप यूज करते हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। To protect your computer, keep your computer updated. Install all the security updates as soon as they are available. Automatic updates provide the best protections. यानी कि अपने जो भी सिक्योरिटी के लिए आपने जो भी एंटीवायरस अपडेट किया होता है, इंस्टॉल किया होता है, या भी जो भी आपका अभी मैंने बताया एंटी स्पाईवेयर आपका सॉफ्टवेयर है, उनको क्या है, अप टू डेट रखना है। ये नहीं है कि आपने क्या है 1 महीने के लिए अप टू डेट रखा उसके बाद आप भूल गए। क्योंकि क्या है, किसी भी टाइम पे जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा कब क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन वायरस के थ्रू क्या है आपके पास पहुंच जाए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स हैं उनको आपने अपडेट रखना है। और यहाँ पर यूज ऑफ फायरवॉल, इट इज प्लेस्ड एट द गेटवे बिटवीन द टू नेटवर्क्स विच इज यूजुअली अ प्राइवेट नेटवर्क एंड सच अ पब्लिक नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। यानी कि फायरवॉल क्या काम करता है कि एक दीवार की तरह काम करता है प्रोटेक्शंस के लिए, आपके नेटवर्क के लिए। ओके, ये आपके पास कोई मैंने 5-6 टिप्स दे दिए हैं आपके पास कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्टिव रख सकते हैं। कंक्लूजन यही रहता है, वेन एवर यूजिंग इंटरनेट ऑफ और एन ऑनलाइन फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर दैट योर सिस्टम इज स्टिल अंडर योर कंट्रोल, नॉट अ स्पूफ्ड puppet। कि जब भी आप इंटरनेट पे ऑनलाइन काम करें या ऑनलाइन फाइनेंशियल सिस्टम के तरीके से काम करें, तो आपने इस चीज का इंश्योर करना है कि जो आपका कंप्यूटर वो आप ही के कंट्रोल में है या किसी और के कंट्रोल में तो नहीं है। ठीक है, उस चीज के लिए मैंने आपके पास बहुत सारे टिप्स दिए हैं, उनको जरूर फॉलो करें। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम इंटरनेट थ्रेट्स, बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द इंटरनेट एंड टेकिंग द राइट स्टेप्स टू अवॉइड दैम मीन्स यू कैन एंजॉय द इंटरनेट safety. Okay, and thanks for watching my video.
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए, और जो भी डिजिटलाइज़ कर रहे हैं उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। एंड थैंक्स टू ऑल, एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन्स।